करके अगर वो अगले 4 घंटे तक बोलते रहते हैं तो आप मजे में सुनते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, हम भी सफर में सुनते रहते हैं। सर में बहुत जबरदस्त दिमाग है बोलने की, और वो बहुत कम लोगों में मिलती है। सर एक चीज हिमांशी मैम के बारे में कहते थे, कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। हिमांशी मैम तो एक बहुत संस्कारी लड़की है, तो अभी 20-22-23 साल उम्र हुई है। लड़का ढूंढेगी तो इसके माँ बाप ढूंढेंगे, तो ढूंढेगी है भाई। ऐसा नहीं ना, माँ बाप की क्यों नहीं चलती? जो संस्कारी बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की क्यों नहीं चलाएंगे? भाई एक चीज बताओ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख लिया, जिस बाप ने दाना दाना करके तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, आज उस माँ बाप की नहीं चलेगी हमारी शादी के बारे में, तो ये तो धिक्कार है हमें यार। क्यों हमें लोग मैरिज करनी भाई? क्यों हमें दूसरी जगह जाना? हम अपने माँ बाप से शिक्षा में बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने माँ बाप से अनुभव में बड़े हो सकते हैं? अच्छा एक चीज बताओ, बेचारों को एक ही तो अधिकार मिलता है, अपनी माँ की हालत देखो, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती वो बेचारी 10 करके छोटे लोग लालच करके तुम्हें पालती है, उसके बाद फिर तुम मैरिज कर लो, और जिससे करो वो आगे बैठ जाए रानी बन के। ऐसा थोड़ी होगा भैया। जिसने जितना संघर्ष किया है ना, उसको उतना इनाम मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप समझदार बच्चे हैं, लव मैरिज करें, लेकिन तब करें जब आपके माँ बाप उस चीज में एग्री हो। अब हम सीधे अपनी चीजों पर आते हैं। मेरे बच्चों, बहुत सारी आपसे बातें भी करनी है। देखिए एक बच्चा भी क्लास में मेरे पास आया था और उसने कहा कि सर ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, चीजें शिफ्ट होती है इधर से उधर, कभी आपसे पढ़ रहे हैं फिर किसी दूसरे टीचर की वीडियो देखी, लगा कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा, फिर हम उधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर अमीर सर की वीडियो देखी, फिर इधर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर एक और महाराज की वीडियो आई, उसने कुछ और बयान दिया, हम इधर मूव ऑन हो जाते हैं। मैं आपको एक रियल उदाहरण से बताता हूँ। थोड़ी देर पहले एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, एक बच्ची थी छोटी सी, लास्ट प्रोग्राम याद है ना क्या? मैं उसको कंटिन्यूअसली देख रहा था, पीयूष सर और मैं साथ बैठे थे, हम दोनों यही वो कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी बातों में लगे हुए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने अपने माहौल में लगे हुए थे, लेकिन वो लड़कियों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो वो सीख के आई है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। जिंदगी में सीखने का मौका तो आपको रोज मिलता है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने का मौका तो एक ही मिलता है। मेरे बच्चे जिंदगी में फेल तो आप 5 बार होंगे, 6 बार होंगे, लेकिन कामयाब तो एक ही बार होंगे। तो ये चीज तो आपको समझनी होगी कि जब लड़ाई का मैदान होगा, जब लड़ाई का मैदान होगा तो वहां तो इस बीमारी से आपको ऊपर आना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं। मेरे दोस्तों, इससे भी कोई मैं दोहरा नहीं कह सकता कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लगा है, आपके जमाने में बहुत ज्यादा है, आपके साथ बहुत हो रहा होगा। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो अपने टाइम को यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। अभी आप जानते हैं यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया, जानते हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे मिले हैं, फिर मैंने उनका पॉडकास्ट शुरू किया और आप जैसे बच्चों को दिखाने के लिए पॉडकास्ट डाला। जब वो पॉडकास्ट हमारे दोनों की मतलब आईएएस की यूट्यूब चैनल, एक कैरियर विद आईएएस का यूट्यूब चैनल है, उसमें जब आप सर्च करेंगे तो वहां आपको ऐसे बहुत सारे लगातार पॉडकास्ट मिलेंगे। उसमें बच्चा था सक्षम करके, क्या नाम था? सक्षम। आप यूट्यूब पे सर्च करो, वो मैंने अपने ही चैनल पे डाला। पहला ऐसा बच्चा था जिसे मैं गले मिला था, क्योंकि मुझे उसके दर्द ने ना अंदर से निचोड़ दिया था। जो सक्षम था उसकी 73 रैंक है यूपीएससी में, प्रॉपर आईएएस बना है वो। उस बच्चे के जो फादर साहब थे, उसके जो पिता थे, वो बचपन में ही गुजर गए थे। जिस प्राइवेट स्कूल में सक्षम पढ़ता था और बहुत निहायत से निहायत गरीब परिवार से बच्चा था, जिस स्कूल में वो सक्षम पढ़ता था, जब उसके फादर गुजर गए तो उन्होंने कहा कि वे तो नहीं पढ़ा पाएंगे स्कूल में, इसकी पढ़ाई छुड़वाएंगे। तो स्कूल वालों ने उससे कहा, उसकी मम्मी से, कि ऐसा करो कि आप हमारे स्कूल में काम कर लो और तनख्वाह भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, घर खर्च भी चलता रहेगा और आप पढ़ते भी रहेंगे। तो उसकी माँ आंगनबाड़ी वर्कर नहीं, लाइब्रेरियन बनी स्कूल में। क्या बनी? लाइब्रेरियन।
मतलब जो किताबों की सफाई वगैरह करते हैं इस तरह से। तो आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कोई 2-3 हजार रुपए तनख्वाह देता है, उसकी एक बहन भी, वो बच्चा इस गरीबी से उठा और उठते 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 वो इस मुकाम पे पहुंचा कि यूपीएससी 2024 में उसकी 73 रैंक आई। मेहनत नहीं, आप तालियां बजाइए, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमारी बातें एक दूसरे के दिलों में जाएं। अब वक्त आ गया है कि हम कुछ सीखते जाएं। तो अब वो वक्त नहीं है कि हम तालियों में या तालियों की गूंज में उस लेसन को भुला दें जो हमें सीखना है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि यार मतलब इतना स्ट्रगल है, यूपीएससी जैसी कोचिंग जिसकी फीस आज के टाइम में 2.5-3 लाख रुपए है, जिसमें रहना खाना पीना बहुत महंगा है, तो तुमने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर कर दिया। कोई सोच इसको करने दो, इसको थोड़ी समझ आ रही होगी। तो मैंने कहा यार आपने यूपीएससी बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया, संभव कैसे हुआ? तो उसने बताया कि सर जब आपके पास परिस्थितियां ऐसी होती है ना, ये संसाधन कोई ना परेशान नहीं होना, तो भी चाहिए ऊपर मेरे दोस्त को चाहिए। बेटा इसको भेज देगा, अभिनय सर के पास भेज। किसके पास? देखो पता चलता है कि तुम कितना संतुलित रूप से समझ रहे हो। अरे इसको परेशान भी नहीं करना, बस आ जा, दूर बात करेंगे, डांस करेगा। तो शिक्षक को मैंने कहा कि यार बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसी परिस्थिति हो कि 2-3 हजार रुपए माँ को मिल रहे हो और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये तो बड़ी बात है ना। तो उसने कहा कि सर परिस्थितियां जो होती ना, आपके पास अगर संसाधन है तो ये अच्छी चीज नहीं है।